अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप यंगस्टर हैं और आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे से, तो आपने बिल्कुल सही जगह ट्यूनिंग किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 सितंबर 2020 और अगर आप एक बिगनर हैं, स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं या आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर है जिन्हें स्टॉक मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता गुड क्वालिटी ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, आपकी कैपिटल भी कम है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 तरीके इन्वेस्टिंग के। तो आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या आपकी उम्र 25 साल से कम है? क्या आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सोच रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट भी सीखना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ केवल आप ही के काम की बात हो रही है। आजकल यंगस्टर शेयर मार्केट में काफी रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सारी डिटेल एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए 5 पैसा लेकर आया है यंगस्टर्स के लिए 2 खास इनिशिएटिव। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक डिमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है और डिमेट अकाउंट में बहुत तरीके के चार्जेस लगते हैं। तो कोई अगर पहली बार जब इन्वेस्ट करने जाता है तो इतने सारे चार्जेस देखकर इन्वेस्ट करने के डिसीजन को होल्ड पर डाल देता है। लेकिन 5 पैसा लाया है स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर। यदि आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफर केवल आपके लिए है। नो अकाउंट ओपनिंग फीस, करेक्ट। डिमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। नो ब्रोकरेज, सही सुना है आपने। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या डिलीवरी, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। 5 पैसा ने यंगस्टर को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिखाने के लिए उनका चाहे इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी हो, बिल्कुल मुफ्त कर दिया। कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगेगा, यानी कोई एएमसी चार्ज नहीं होगा। जबकि बाकी ब्रोकर ये 300 से 1000 रुपए तक के आसपास का चार्ज एएमसी का ले रहे हैं। डिलीवरी ट्रेड में सेल करते वक्त सीडीएसएल को डीपी चार्ज चुकाने होते हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम डीपी चार्जेस 5 पैसा के हैं, आपको सिर्फ 5 रुपए चुकाने होंगे, जबकि बाकी जगह पर 15 रुपए के आसपास होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ना प्लेटफॉर्म फीस देने की जरूरत है, ना ही कोई कमीशन। इसके अलावा 5 पैसा लेकर आया है 5 पैसा स्कूल। 5 पैसा स्कूल शेयर बाजार से जुड़ी एक लर्निंग ऐप है। यहाँ 1 कॉन्सेप्ट इन 1 मिनट, यानी हर एक कोर्स को 1 मिनट में बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। एंड्रॉइड यूजर इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर डायरेक्ट वेबसाइट पर यानी school.5paisa.com पर जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप जहां चाहें जब चाहें स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप 5 पैसा के साथ अपना पहला फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डीमैट अकाउंट खोलते वक्त प्रोमो कोड यंगवेस्टर यूज करना न भूलें। फ्रेंड, जब हमारी कैपिटल कम होती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं पेनी स्टॉक्स ढूंढने का, क्योंकि उनका प्राइस काफ़ी कम होता है। हमें लगता है कैपिटल कम है इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि वो क्वालिटी स्टॉक है या नहीं। और एक बात ज़रा सोचिएगा कि वो स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों है, उसका प्राइस इतना कम क्यों है, कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। इसी बात से आपको स्टॉक की क्वालिटी का पता लग जाएगा। इसलिए अगर आप नए हैं, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। पेनी स्टॉक से दूर रहिए। जब तक आपको स्टॉक की क्वालिटी पता नहीं है, पेनी स्टॉक में निवेश ना करें। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमारी कैपिटल बहुत कम है, अगर हम पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी बड़े स्टॉक में निवेश करेंगे तो क्वांटिटी बहुत कम आएगी, तो अब मैं क्या करूं? आइए आपके इन सभी सवालों का मैं जवाब देता हूं एक एक करके। देखिए, अब स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो लार्ज कैप है, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया, इनमें सीधे निवेश कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी है कि हमारी कैपिटल बहुत ही कम है। अगर हम बहुत कम कैपिटल से 5000 से 10000 से अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्वांटिटी बहुत ही कम आती है। कई बार तो 2 या 3 स्टॉक ही खरीदी जाएंगे अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम केवल एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो अगर आपको पता है कि कौन से 2 स्टॉक 3 स्टॉक अच्छे हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कौन सा स्टॉक चूज करूं, मैं कितनी क्वांटिटी लूं, मैं कैसे लूं, उनके लिए मैं एक और ऑप्शन लेके आया हूं। आप देखते रहिए आगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जिससे आप लगभग सभी अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, वो भी इतनी कम कैपिटल के साथ। जी हाँ, 5000 10,000 के साथ भी आप बड़े लार्ज कैप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ,
उसके निवेश का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड हो गया कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप कंट्री की क्वालिटी कंपनियों में, कंट्री की लार्ज कैप कंपनियों में, कंट्री की ब्लू चिप कंपनीज में, कंट्री के ब्लू चिप स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं कम कैपिटल के साथ भी। और जैसे जैसे आने वाले महीनों में आपके पास और पैसा आता जाता है, आप उसमें धीरे धीरे करके ऐड भी कर सकते हैं। आप कभी भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, पार्शली रिडीम कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इस ऑप्शन को लेने पर आपकी 2-3 समस्याएं पूरी तरह से सॉल्व हो गई हैं। एक तो आपको कोई भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी कैपिटल कम है और आप बड़े स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। आइए आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिन लोगों को नहीं पता एक बार देख लीजिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो बनाया था, आज मैं फिर से कुछ पार्ट उसका आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको लार्ज कैप कैटेगरी का पिछले 5 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा देता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप की अगर हम बात करें तो इसने 34.92% के रिटर्न दिए हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप की बात करें तो 33.99% के रिटर्न दिए हैं। मेरा ये सेट की बात करें तो इसने करीब 26.75% के रिटर्न दिए हैं। अब अगर मैं एक्सिस की बात करूं, अगर आपने एक SIP स्टार्ट की होती 1000 रुपये की 5 साल पहले, तो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होता 60,000 रुपये, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 80,951 रुपीज़ होती। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ये कहाँ पैसा लगा रहे हैं हमारा। फ्रेंड्स, ये हमारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाते हैं। आइए आपको एक्सिस ब्लू चिप के टॉप 10 स्टॉक दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्सिस ब्लू चिप जो फंड है उसके टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स हैं। ये HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, HUL, भारती एयरटेल। तो ये एक्सिस ब्लू चिप फंड की टॉप होल्डिंग्स है। इन स्टॉक्स में ये पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर एक फायदा आपको और हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक में आप निवेश कर पाते हैं कम पैसे के साथ भी। जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, जो यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं एक और ऑप्शन लेके आया हूँ। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी निफ्टी के बारे में सोचा है, सेंसेक्स के बारे में सोचा है? लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश किया 2000 से लेकर, और आप देखिए आप 2020 तक का एक ग्राफ प्लॉट किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो उसका अप ट्रेंड ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में गिरावट आती है, ऐसा नहीं है गिरावट नहीं आती जो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है। इसी तरह अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आप देखिए, सेंसेक्स भी लगातार ये ऊपर ही जा रहा है। जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर का ही है। देखिए 1986 में 561 का सेंसेक्स 20 जनवरी 2020 को करीब 42,263 का हो गया। इसी तरह अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 99 में 890 का जो निफ्टी है 2020 में 12,430 का हो गया। तो क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता क्यों ना हम निफ्टी या सेंसेक्स में ही निवेश कर दें, इन्हीं में ही हम इन्वेस्ट कर दें? जी हाँ फ्रेंड, ऐसा भी संभव है। आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे संभव है। फ्रेंड, निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड निफ्टी ओरिएंटेड होते हैं जो निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेंसेक्स ओरिएंटेड होते हैं जो सेंसेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप सीधे आप जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में भी निवेश कर सकते हैं। आइए आपको कुछ फंड्स दिखाता हूँ कौन से इंडेक्स फंड्स हैं। ये मैंने पूरी लिस्ट एक दिखाई है आपको। कुछ म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट है जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। इसमें कुछ निफ्टी प्लान है, कुछ सेंसेक्स प्लान है। अब इनमें से कौन सा फंड आपको चूज करना है, इन फंड्स को चूज करते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको HDFC इंडेक्स फंड के निफ्टी और सेंसेक्स की होल्डिंग्स दिखा देता हूँ। ये HDFC इंडेक्स फंड का निफ्टी 50 में जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो स्टॉक है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, ये स्टॉक्स है जहाँ की ये निफ्टी के स्टॉक्स है। और HDFC इंडेक्स फंड देखिए इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से भी आप इंडेक्स फंड में निवेश करके कि भी आप सीधे निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए सेंसेक्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स का प्लान है जिसमें कि सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ स्टॉक कॉमन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने नो नथिंग इन्वेस्टर को, स्टूडेंट्स को, बिगनर को, यंगस्टर को 3 मेथड बताए हैं इन्वेस्टमेंट के। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप सीधे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।